तोंगो काफ़ी अच्छा था और स्मार्ट भी। उसे लोगों की मदद करना पसंद था। पहली बार उसने मुझे डिलीवरी में मदद की और फिर बहुत सारे काम करने लगा। बाद में वो गॉनमई की मैनेजिंग टीम में शामिल हुआ। उसे सब कुछ पता था, जैसे कि नैपकिन कैसे फोल्ड करते हैं, टॉवेल अरेंज करना, फ्लोर क्लीन करना। और उसके अलावा वो आसानी से घुल मिल जाता था। सभी को वो पसंद था। तोंगहो ने बताया ये उसका घर है जिसे वो किसी भी हालत में बचाएगा। उसके जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आज शायद पहली बार आपने उसे मेरे सामने लाया, और शायद आखिरी बार। क्या मैं जी भर के देख लूं? बस तोंगो बनने का नाटक करो। ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे उसकी याद आती है और मैं उसे अच्छी तरह से बाय भी नहीं बोल पाई। मैं टोंगहो नहीं हूं। शांजुनहाओ, आपको जाना चाहिए। यूनी,
जिशियान, कुछ भी मत कहो। यूनी, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? माँ, मैं ठीक हूँ। जब से आई हो तब से कुछ बोल नहीं रही हो। क्या हुआ है? तुम मुझे बता सकती हो? माँ, आप सोए नहीं? ये तुमने क्या पहना है? हाँ, ये क्या ड्रेस है तुम्हारा? और तुम्हारे बाल? क्या हुआ है? हाँ, गलती से मुझ पर पानी गिर गया। वहां पे और कोई कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए। चुनहाओ, क्या तुम्हारा सब काम हो गया? हाँ, हो गया। चुनहाओ, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी झूठ से ज्यादा कियानियों का गले लगाना मुझे चुभ रहा है। क्या तुम उसके पास फिर गए थे? यूनी, तुम गलत सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। झूठ मत बोलो। हम दोनों मीटी और शौर दिखने जाने वाले थे ना, तो तुम वहां पर क्यों गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है? उसने मुझसे कहा कि टोंगहाओ बन जाओ 10 सेकंड के लिए। तुम्हारी आंखों में देख के तो लगता है तुमने भी उसे हक किया। तुम्हारी आंखें बहुत कुछ बता रही है। जो उसने कहा, क्या वो सच है? उससे मिलने कभी मत जाना। तोंगो काफी अच्छा था और स्मार्ट भी। उसके जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। आज शायद पहली बार आपने उसे मेरे सामने लाया, और शायद आखिरी बार। क्या मैं जी भर के देख लूं? बस तोंगो बनने का नाटक करो।
हेलो यूनिये। दावे, मैं आज कार खुद से चलाऊंगी। मिस्टर शैन, यूनिये ने बताया कि वो खुद ड्राइव करके जाएंगे। चलो। जॉन हो, यूनिये तुम्हारे साथ गाड़ी में क्यों नहीं आई? तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो? मेरा एक अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है किसी के साथ। हाँ। जॉन हो, तुम्हें यूनिये पसंद नहीं तो कोई और उसे पसंद करेगा। तुम उसे हर्ट नहीं कर सकते। यूनी मेरी मंगेतर है, मैं उसे दुखी क्यों करूंगा? मुझे तो लगा तुम उसे भूल गए। जब से हम छोटे थे तुमने अपना सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ उसके लिए निकाला था। चलो। हाँ। आ जाओ। ये आपने मांगी हुई फाइल्स मैं टेबल पे रख देता हूँ। मिस्टर शैन, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं बाहर जाता हूँ। तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि मुझे किसी की फिक्र नहीं होती? मिस्टर शैन, क्या आप मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारे सिवा इस रूम में कोई और है? मिस्टर शैन, आप किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं, तो मुझे इसकी आदत नहीं है। तो अब मैं क्या करूं एक लड़की को खुश करने के लिए? हाँ? छोड़ो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तुम्हें क्यों पूछ रहा हूं? अब ये तो सच है कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन मैं भी डेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मिस्टर शैन, जब आप मिस फैन के साथ रहते हो तो आप थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा क्या? मिस्टर शैन, आप कहते हो तो बता देता हूँ। आप एक सीधे साधे आदमी बन जाते हो। लड़कियों को लगता है कि उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए, उनके साथ ड्राइव पे जाना चाहिए, उनके साथ सुख दुख की बातें की जानी चाहिए। 24/7 आप उसके साथ रहना जैसे चाहिए। तुम मेरे साथ करते हो। नहीं नहीं मिस्टर शैन, मुझे आप पसंद नहीं है। नहीं, मुझे लड़के पसंद नहीं है। नहीं मतलब मैं ये कहना चाहता था कि लड़कियां उनकी देखभाल और रोमांस चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनके साथ प्यार भरी बातें करो, उन्हें दिए हुए छोटे छोटे सरप्राइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर तुम दोनों का झगड़ा हुआ हो, गलती किसी की भी हो, आपको आगे आकर सॉरी बोलना चाहिए। जरूरत हो तो घुटने पर बैठना चाहिए, ना सिर्फ देखते रहना चाहिए। आप सिर्फ ध्यान में रखो, हारना नहीं है। तो मैं अब छोटे छोटे सरप्राइजेस कैसे दूं? सर, आप बहुत सही आदमी से ये पूछ रहे हो। बहुत तरीके हैं। सबसे पहले आप एक अच्छा सा स्पेशल गिफ्ट उसके लिए खरीद लो। उसके बाद उसे एक रोमांटिक प्लेस पर लेके जाओ और अच्छा सा प्लान करके सरप्राइज दे दो। इससे हो जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, फिर हम बाजी जीत जाएंगे। मिस्टर शैन, अगर सब काम हो गया तो मैं जा सकता हूँ?
प्रिंसेस स्नो, कुछ तो है। उसके वीडियोस को लाखों व्यूज आते थे। जब से उसने शान जुनाओ के साथ फोटो डाली है, तब से उसकी पॉपुलैरिटी तो आसमान छू रही है। खुद को प्रमोट करने के लिए अच्छा है। फिर भी मुझे लगता है कि शान जुनाओ ने हमारे होटल के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया है। अभी तक उसने कभी फोटो नहीं ली थी, पर इस बार हमारे लिए उसने प्रिंसेस स्नो के साथ फोटो खिंचवाई। हमारे गुनमाई होटल के लिए तो ये मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, कुछ भी। अगर वी चैट पे तुम अपना फोटो चेंज करो तो कोई लड़कियां तुम्हारी फ्रेंड बनेगी। मुझे बाकी लड़कियां नहीं चाहिए। लीन, क्या तुम मुझे ब्लॉक लिस्ट से बाहर निकाल सकती हो? मैं तुम्हारे शोल्डर को बहुत देर से मसाज कर रहा हूँ। अगर तुम मेरे हाथों को और मसाज दोगे तो शायद मैं कुछ सोच सकती हूँ। डील। इस बार शान जुनाओ ने हमारा होटल तोड़ा नहीं, बल्कि हमें हेल्प की। कभी कभी मुझे लगता है हमारा तोहफा वापस आया। शायद तांग हाओ इसके दिल में है। शान जुनहाओ को शुक्रिया। उसकी वजह से सारे मीडिया वाले प्रिंसेस स्नो की एलर्जी न्यूज को नहीं फैलाएंगे। पर हाँ, अगर हमने ऐसे और भी इवेंट्स किए तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सही कहा। सिनविल ने ग्वान में इनको उनका हिस्सा मान लिया है और ये एक अच्छी बात है। इसलिए अब ग्वान में को अच्छे स्तर पे लाने का खतरा टल चुका है। मुझे लगता है इस इवेंट की सबसे बड़ी जीत यही है। खैर, आज के लिए इतना काफी है। अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। आराम करना? अजीब है, फेंके और शेंग अभी तक नीचे नहीं आए। है, मैं बनी बैग ग्रोसरी जाके आता हूं। हाँ ठीक है। आराम कैसे करते हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टूथपेस्ट खरीदनी थी। तुम्हारी होटल में क्या टूथपेस्ट नहीं आता है? यहाँ खरीदने क्यों आए हो? बोलो। मैं जब यहाँ नहीं थी तो तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है? बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये बुके कहां से आया? ए बटर के गोले, क्या तुमने देखा है किसी को? नहीं, मक्खी तक नहीं आई। फिर किसने रखा? किसने रखा होगा? क्या ताई चू ने क्यान्यू के लिए खरीदा होगा जब वो बाहर गए थे? या फिर ली डोंगलू ने मेरे लिए गिफ्ट खरीदा होगा? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज करो। ली डोंगलू इतना उदार तो नहीं हो सकता। तुमसे तो वो अच्छा ही है। अगर इस उम्र में मैं खूबसूरत दिखती हूँ तो तुम्हारा क्या जाता है? अगर तुम अच्छे नहीं देख सकते हैं तो ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें तो सिर्फ मूर्ख इंसान और अंधे इंसान पसंद करेंगे। मेरा विश्वास नहीं होता तुम जैसे लोग भी इस दुनिया में है। मुझे बताओ, क्या तुम जहर पी पी कर बड़ी हो गई हो? हाँ, दिन में 3 बार लेती थी और एक भी बार मिस नहीं किया है। अगर तुम मेरा जहर नहीं लेना चाहते तो निकलो यहाँ से। ठीक है, याद रखूंगा। रुको। क्या तुम ये फ्लावर्स लेकर आए हो मेरे लिए? क्या मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मैं पागल थोड़ी हूं। हाँ, मैं जा रहा हूं। दावे, हम कहाँ जा रहे हैं?
ये घर का रास्ता तो नहीं है। चिंता मत करो यूनी, आप पहुंच जाओगे तो सब पता चल जाएगा। एंजॉय करना। थैंक यू। यहाँ का खाना काफी महंगा होगा, महीने का खर्चा इसमें ही चला जाएगा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कोई बात नहीं, हमने बहुत मेहनत की है, अब थोड़ा खर्चा तो बनता है। लो, ग्वानमेन की छोटी सी जीत के लिए चीयर्स। शुक्रिया। ये टेबल आपके लिए है सर। एक्सक्यूज मी, और कोई टेबल है? आई एम सॉरी मिस्टर शेन, लेकिन आज सब टेबल्स बुक्ड हैं। ठीक है, थैंक यू। यू आर वेलकम। क्या नियो, तुम चाहती हो तो किसी और जगह चले? ठीक है, ये जगह अच्छी है। क्या नियो, किसी पुराने इंसान को भूलने का अच्छा तरीका है किसी नए इंसान को ढूंढना, और वो नया इंसान मैं बन सकता हूं। ताइचू, तुम ये सब क्योंकि मैं प्यार करता हूं। मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। ये काम का वक्त है ना, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? हम यहाँ डेट पे आए हैं। क्या तुम्हें पता नहीं था ये दोनों यहाँ पे आएंगे? यूनी, ये हमारी डेट है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इतना मत सोचो। एंजॉय करना। हाँ, थैंक यू। ये क्या है? खोल के देखो। ये नेकलेस कितना बढ़िया है। पसंद आया? यूनी, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चुनाव, अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब तक बहुत बार मैंने तुम्हें दुख दिया है, पर अब से मैं चुनाव, क्या तुम ठीक हो? तुमने कभी माफी नहीं मांगी है और ऐसे अचानक सरप्राइज भी नहीं दिए है। कल रात के लिए मुझे माफ कर देना। मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूं या नहीं, तुम्हें पसंद आ रहा है या नहीं। बस यही आशा है कि तुम्हारा गुस्सा चला जाए। इतने साल तुम्हारे साथ कम समय बिताया और ध्यान भी नहीं दिया, पर अब से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। चुनाव, बदल गए हो तुम। मतलब तुम्हें ही पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, मुझे पसंद आया, बस यकीन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो तुम कह रही हो कि तुमने मुझे माफ किया?
हम देखते हैं और इस पे बात करेंगे। मैं पहनाता हूं। क्या नहीं हो? क्या नहीं हो? कहाँ देख रही हो? क्या वो इतना अच्छा है? क्या वो मुझसे भी बेहतर है? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। यूनी, थैंक यू। चलो शुरू करें। बहुत अच्छा है। क्या नहीं हो? तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे ट्रिप के दौरान जिस प्लेन में मैं था वहाँ काफी शोर था, इसलिए एयर होस्टेस ने मुझे एक गम दिया और उस वक्त वो काम भी कर गया। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि बाद में वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तुमने उसे अपने कान में डाला? हाँ। उस एयर होस्टेस ने मुझसे कहा कि जो च्युइंगम मुझे दिया था वो खाने के लिए दिया था, कान में डालने के लिए नहीं। तुम भी ना। कुछ भी कहते हो। यूनी, शायद एक दिन मैं पूरे साल का हंस लूंगी। ये दोनों वापस आ गए। ताजू, आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। बाय। क्या नहीं हो? मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी ही मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में कोई फैसला लो। चैन, कंधों पे हाथ रखना कब से PG-13 में आने लगा? अभी तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अब जो होने वाला है वो शायद सिर्फ एडल्ट्स के लिए है। इसलिए मैं इंतजार करूंगा। अब जा सकती हूँ। गुड नाइट। हाँ, इतना सा? हाँ। मिस्टर शेन,
क्या हुआ? क्या आप मेरे सैलरी बढ़ाने के बारे में सोच तो नहीं रहे? किस बारे में बात कर रहा है? ध्यान मत दो। है मिस्टर शैन। है ये कैन यू। ताईचू ने अपना दिल खोल के रख दिया और तुम पर कोई असर नहीं हुआ? नो नो नो, ई कियानयू बहुत स्मार्ट है। उसे पता है कैसे खेलना है। उसे पता है शाओन मेरे साथ खेलना चाहती है, फिर भी वो ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं। क्या बोल रहे हो? शायद मैं तुम्हारे अंदर कुछ अक्ल भर सकती। अगर तुमने उस बतख को जाने दिया ना तो मैं तुम्हें ग्रिल करूंगी। चैन, कितना घटिया कंपैरिजन करके बताया। कुछ भी बातें करती हो ताईचू, क्या डक है कि तुम उसे जब चाहो तब रोस्ट कर पाओगी? वो तो हीरा है, हीरा। समझ गई तुम? बड़ों की बातों में बीच में नहीं बोलते। माँ, मुझे पता है ताईचू काफी अच्छा है, पर किसी इंसान को भुला देने के दो तरीके हैं, वेट करो या दूसरा पकड़ लो। मेरा सुझाव दूसरा वाला है। तुम ये कैसे कह सकती हो? कियानयू, तुम तोहाओ के साथ बिताई यादों में ऐसे खो नहीं सकती। ये कियानयू, घर वालों की वजह से सोचकर ही सही, लेकिन तुम्हें ताईचू के साथ ही होना चाहिए। इस बारे में थोड़ा सोच जरूर लेना। तुमने जो जोक बताया वो बिल्कुल भी फनी नहीं था, पर जिस तरह से तुम मुंह बना रहे थे वो बहुत फनी था। और एक बताओ ना। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बॉस। मेरे जोक तुम्हें पसंद नहीं आए ना, तो अब नहीं बताऊंगा। ऐसा नहीं है, मुझे और भी बताओ प्लीज। बताओ ना। बिल्कुल नहीं। बस एक और। चलो गुस्सा मत हो। गुड मॉर्निंग मिस्टर शैन। दिशा, जिकियन, हम पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। मुझे आनंद है हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया। डेवलपमेंट करते समय हम दोनों चीजें करेंगे, फ्लेवर और हिस्टोरिकल वैल्यू, और इसमें आरामदेह फैसिलिटीज और मॉडर्न कल्चर भी होगा। इससे रिसोर्ट बहुत यूनिक होगा और हम दोनों का फायदा भी। मुझे सनवेल पर बहुत विश्वास है। वैसे भी ताईचू सनवेल के साथ काम करेगा एग्जीक्यूटिव कंसल्टेंट की तरह, ताकि प्रोजेक्ट सही से चले। ये तो मेरा फर्ज है। मिस्टर शन, क्या आप ऑफिस का इंतजाम कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी जो भी मांगे रहेंगी हम पूरी करेंगे। शुक्रिया। चलो काम करते हैं। कियानयू, क्या कर रही हो? काम कर रही हूँ। मैं मदद करता हूँ। कियानयू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ है। क्या सुनना चाहोगी? गुड न्यूज़ पहले। तो गुड न्यूज़ ये है कि जिकी और सैनवेल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डेवलपमेंट के दौरान ग्वानमे में जितनी पुरानी चीज़ है उनका ख्याल रखा जाएगा। तुम्हारा मतलब है?
मेरा मतलब है, मैंने जो रिपोर्ट दिया था उसके हिसाब से मुझे सैनवेल में जनरल कंसल्टेंट की पोस्ट मिल गई है। तो ये पूरा गांव और साथ में हमारा होटल और भी बेहतर हो सकता है। सच में? बिल्कुल। तो अब मैं उन्हें गांव में कोई नुकसान करने नहीं दूंगा। और बैड न्यूज़ क्या है? बैड न्यूज़ ये है कि मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? ये प्रोजेक्ट जल्दी ही शुरू होने वाला है, इसलिए मुझे सैनवेल में बाकी लोगों के साथ काम करना है। फ्री वक्त में ही मैं यहाँ आ पाऊंगा, लेकिन मुझे डर यह है कि मुझे अपना ज्यादा समय वहां पर ही बिताना पड़ेगा। ऐसा है? क्या न्यू, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? हाँ, मैं तुम्हारे साथ? पर कहाँ? टूरिज्म और कल्चरल फेस्टिवल के दौरान मैंने एक अलग ही कियानियों को देखा है, जो बहुत ही स्मार्ट, कैपेबल है और साथ ही में फ्लेक्सिबल भी है। वो सब में बेस्ट है। उसके जैसी इंसान अच्छी होटल मैनेजर बन सकती है। बटर मत लगाओ, मैं कन्विंस हो जाती हूँ। और वैसे भी अब मिस्टर टैंक की उम्र बढ़ चुकी है, शिंजे भी छोटा है, इसलिए होटल को संभालने के लिए तुम ही सबसे अच्छी हो। तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खुद पर काम करना होगा। मेरे साथ सैनवेल चलो, तुम्हें वहां पर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। मैं सैनवेल आऊंगी? हाँ, अगर तुम शांजुना की चिंता कर रही हो तो वो सब छोड़ दो। वो प्यार तुम्हारी जिंदगी का एक लम्हा था, पूरी जिंदगी नहीं। किसी रिश्ते के टूटने की वजह से हम आगे बढ़ना बंद नहीं कर सकते। अतीत का सामना करके ही हम भविष्य को सुधार सकते हैं। क्या तुम्हें इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना है? तुम्हारे कोई कपड़े धोने के हैं? कैन यू? परेशान लग रही हो, क्या चल रहा है दिमाग में? ताइचू ने मुझे सैनवेल में काम करने के लिए कहा, उसके असिस्टेंट बनके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें उसे मिस नहीं करना चाहिए। पर मैंने कोई कंपनी में अभी तक काम नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। डर लग रहा है। डर रही हो मेरी प्यारी सी परी? कियान यू, क्या तुम्हें पता है मैं क्यों चाहती थी तुम्हारी शादी अमीर आदमी से हो? क्योंकि पापा का कर्जा चुका सकूं। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम मेरी तरह जियो। मैं ये ग्रोसरी स्टोर के अलावा कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मेरा जीवन मुश्किल भरा है। लेकिन तुम अलग हो, तुम स्मार्ट हो, कैपेबल हो, तुम्हारा जीवन तो बड़ी दुनिया में बीतना चाहिए। अगर तुम उड़ोगी ही नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी लिमिट क्या है? डरना नहीं है, आगे बढ़ो जीवन में। अगर किसी तरह से गिर भी गई तो मैं हूं ना तुम्हें पकड़ने के लिए। शुक्रिया माँ। मेरी बहादुर बच्ची, कोई भी मौका छोड़ना नहीं है तुम्हें। हर मौका तुम्हारे जीवन को बदलने ही वाला है, समझ गई ना? मुझे पता है तुम कर लोगी। कर सकती हूँ, बिल्कुल कर लोगी। कर सकती हूँ। एक बार सोच लेना, मुझे पता है कि तुम सही को ही चुनोगी। इसे धोने ले जा रही हूँ। कर सकती हूँ। ये तुम पर है कि मुझ पे भरोसा करना है या नहीं। ये तुम्हारे पिता थे, तुमने सुना कि नहीं? और अगर ये भी तुम्हें कन्विंस नहीं कर सकता तो डायरेक्टर जू,
तुम सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे पिता ने इस कंपनी के लिए अपनी जान दे दी। ये कंपनी तुम्हारी होनी चाहिए थी, और तुम क्या कर रहे हो? एक साधारण डायरेक्टर बने बैठे हो, वो भी शैन फैमिली के नीचे। तुम पर ज्यादती हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? बताओ मुझे, उन्हें बचाना अब भी जरूरी लगता है तुम्हें?